जी सर, ई लॉटरी को लेकर के किस प्रकार की प्रक्रिया जो है कि चल रही है और क्या-क्या कौन-कौन सी तारीख है जब तक जिसमें वो लोग अपना दुकान को लेकर के ऑनलाइन कराएँगे और क्या-क्या उसमें चीज़ें हैं अभी तक? ई लॉटरी के लिए सभी दुकानें जो आबकारी की दुकानें हैं, देशी शराब की है और कंपोजिट शॉप है, भांग है और मॉडल शॉप, ये सभी दुकानें ई लॉटरी के लिए जाएंगी इस बार पूरे वर्ष आबकारी नीति में जैसा प्रावधानित है। और 14 तारीख से 14 फरवरी से इसके लिए आवेदक जो भी हैं वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पोर्टल का जो URL है वो है excise.upsdc.gov.in। ये URL नया इस बार का है, तो इसका भी सभी को प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सभी लोग इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अधिक से अधिक सभी लोग। 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है और 27 तक चलेगा। 17 तारीख से आवेदन डालने के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी, इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें चयन प्रक्रियाएं क्या रहेंगी? रजिस्ट्रेशन जो होगा वो चयन के लिए सबसे पहला मानदंड है और रजिस्ट्रेशन होगा पैन कार्ड से। पैन कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा। पैन कार्ड व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, किसी फर्म या कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए फर्म का पैन कार्ड का, तो ही आप जो है अधिकृत आवेदक हो सकते हैं। एक बार आपने पोर्टल पर अपने को रजिस्टर कर लिया, फिर उसके बाद आपके लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके लिए पेज खुल जाएगा। उस पेज पर जो भी जिस तरीके की दुकानें आप लेना चाहेंगे उस दुकानों का आवेदन कर सकते हैं। देखा जाए कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों के मन में एक दुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं कि लॉटरी में धांधली की व्यवस्थाएं हैं, ये हैं वो है, तमाम ऑनलाइन सुविधाएं होने के बावजूद ही। तो जैसे आप लॉटरी कर रहे हैं तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि बड़े संख्या में लोग आए? 100% फेयर है, 100% एकदम सुरक्षित और 100% पारदर्शी है। वो पूरी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसको वो हम लोग इसको सिमुलेशन और रैंडमाइजेशन करके मौके पर दिखाते भी हैं और हर आवेदक के चुने जाने की बराबर संभावना है, ये हम लोग बाकायदा इसका प्रदर्शित भी करते हैं जब भी ये लॉटरी की प्रक्रिया होती है। तो इसमें कोई भी इस तरीके की जितनी भी चीज़ें सब भ्रांति है, सब अफवाह है। और ऐसा अगर कोई कहता है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तत्काल आबकारी विभाग या कोई भी ऐसी सक्षम संस्था जहाँ पर आपको लगता हो वहाँ पर इसका शिकायत करने की ज़रूरत है। कितनी बियर और कितनी देसी दुकानें चयनित की गई हैं जिस पर लॉटरी? जनपद में पिछले वर्ष 145 देशी शराब की दुकानें थी, 50 विदेशी मदिरा की दुकानें थी, 53 बियर की दुकान थी, 2 मॉडल शॉप थी और 30 भांग की दुकान थी। बाकी देशी शराब की तो 145 दुकानें हैं और मॉडल शॉप भी 2 है, भांग भी 30 है। इस बार एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कंपोजिट शॉप का, जिसमें उद्देश्य ये है कि क्या हम इसका नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं क्या, बिना दुकानों की संख्या को उससे बढ़ाए हुए। क्या हम सभी उपभोक्ता हित में और राजस्व हित में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, तो उस आधार पर कंपोजिट शॉप का गठन किया गया है। जनपद में विदेशी मदिरा और बियर की 103 दुकानें थी, जिनके सापेक्ष 98 दुकानों का सृजन किया गया है कंपोजिट शॉप। कंपोजिट शॉप में विदेशी मदिरा और बियर दोनों ही ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी और राजस्व इसके लिए जो भी निर्धारित है, जो भी आवंटी हमारा होगा उसको विदेशी मदिरा और बियर का राजस्व उठान करना होगा जो नियमों की व्यवस्था के अनुसार। वो जो भी उपयुक्त परिसर होगा इसके लिए वो तो अनुज्ञापी अपने हिसाब से जो भी आवंटी होगा वो अपने हिसाब से इसको तय कर सकता है। अवधि क्या रहेगी? जो नई लॉटरी हो रही है उसकी अवधि क्या रहेगी? 1 वर्ष के लिए है, ये 2025-26 के लिए है और जो भी आवंटी होगा उसको ये सुविधा रहेगी कि अगर वो अगले वर्ष के लिए, वर्ष 2026-27 के लिए जो भी इसके लिए शर्तें तय की जाए अगले वर्ष, उन पर सहमत है तो वो नवीनीकरण करा सकता है अपने।